Good morning, students. I am Satyavir Singh, and I will teach you one numerical. Okay, how to solve numerical, because these numerical are very important, and one of them numerical this is okay. If you will become able to solve this question, then many question you can solve. Okay, so let's get started without any delay. So दो धनावेश q तथा 4q एक सरल रेखा पर परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। एक अन्य आवेश q को इस पर कहाँ रखा जाए कि परिणामी बल का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। मतलब जो परिणामी बल का मान है वो शून्य ये करने की बात कर रहे हैं। यदि क्वेश्चन आया था बोर्ड में आपका, ठीक है। हाँ, तो ये शॉर्ट ट्रिक लिख रही बस इसकी, बट मैं शॉर्ट ट्रिक का यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। इसकी लॉन्ग ट्रिक, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से नहीं सीख रहे हैं, यहाँ लॉन्ग ट्रिक से हम सीख रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें वैल्यू पुटअप करके आप कर सकते हो। Q1 की वैल्यू ये होगी, Q2 की क्या होगी और R की वैल्यू क्या होगी, इनकी बीच की दूरी 1 मीटर है। क्लियर? बट ऐसा करेंगे नहीं हम, ठीक है। तो इसको जल्दी कर लेते हैं। तो इसमें कुछ केसेस होते हैं, ठीक है। तो केसेस क्या होते हैं, देखिए इधर देखिए एक मिनट, इसको समझा देता हूँ मैं। जैसे क्या है, Q आवेश है, इधर क्या 4Q आवेश है, ठीक है। अब ये Q आवेश है, ये 4Q आवेश है। क्लियर? अब यहाँ पे हमें एक काम करना है यार, ये प्लस Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश है, इतना भी क्लियर है। अब कह रहा है कि एक तीसरा आवेश हो रहा है। देखो ये क्या कह रहा है कि एक तीसरा आवेश Q हो रहा है और कह रहा है कि इसे कहाँ रखा जाए ताकि परिणामी बल शून्य हो जाए। तो इसकी 3 केस बनेंगे। एक केस तो बनेगा यहाँ पे, यहाँ रखा जाएगा एक बार तो Q को, क्या पता यहाँ 0 हो सकता है परिणामी बल, या फिर इनके बीचों बीच रखा जा सकता है। ये क्या होगी, पोजीशन फर्स्ट होगी, ये क्या होगी, पोजीशन 2 हो गई, और एक बार रखा जा सकता है इधर, ये क्या होगी, पोजीशन 3 हो गई। क्लियर? तो प्लस Q और 4Q के बीच में एक आवेश रखा जाना है Q, और ये कहाँ रखा जाए ताकि इनके इस पर लगने वाला बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अब चेक करते हैं कि यार इनमें एक कंडीशन तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, लेकिन कौन सा मान्य होगा। समस्या ये है। अब समस्या क्या है कि समस्या ये है कि हमें कौन सा मान्य होगा। क्लियर? चलो अब इसी बात को हम गौर में करते हुए क्या करता हूँ, देखो मैं समझा देता हूँ तुमको। अच्छे बताओ, अगर इस Q के द्वारा अगर तुम फोर्स निकालोगे, क्योंकि हमें इसके द्वारा निकालना, ठीक है, आवेश कहाँ रखा जाए कि परिणामी बल शून्य हो जाए, यानी कि जो तीसरा आवेश है Q, इस पर बल निकालना है। चलो तो पहली वाली कंडीशन पे देख लेते हैं, बल की दिशा कहाँ को होगी। तो अगर तुम इस पर निकालोगे, ये प्लस का ये डायरेक्शन कहाँ को होगी, इसकी इधर को होगी नहीं होगी, देखो इधर को, ठीक है। अगर तुम इससे निकाल ले मैंने, अब इससे निकाल के देखो 4Q से निकालेंगे, डायरेक्शन कहाँ को होगी, इसकी इधर को होगी भैया। क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? चलो अब इस पर देखते हैं आगे। अभी बीच में रखा है तब देखते हैं। पहले इस पर इसके द्वारा निकालो, तो ये प्लस का, ये प्लस का, तो इन दोनों प्लस हैं, तो अब इस पर बल की दिशा कहाँ को होगी, इधर को होगी, तो मैंने यहाँ को लिख दिया ऐसे। क्लियर? अब इसके द्वारा नहीं इस पर 4Q द्वारा निकालेंगे, तो यही प्लस है, यही प्लस है, डायरेक्शन होगी इधर को, अपोजिट हो गई। अब ये रखा इधर Q, एक बार Q को यहाँ रखा, एक बार बीच में रखा, ये रखा, एक बार इधर रखा। अब Q पर देखना है। अब Q पर जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, Q पर डायरेक्शन कैसे होगी, देखो। अब Q पर अगर डायरेक्शन निकालनी है हमें, तो पहले आवेश के द्वारा देख लो, डायरेक्शन कहाँ को होगी, इधर को होगी, क्योंकि ये प्लस का, यही प्लस का, इधर को होगी डायरेक्शन। देखनी Q की डायरेक्शन है, जहाँ भी देखनी है आपको Q की ही डायरेक्शन देखनी है और किसी की नहीं देखनी है। ओके, चलो अब इसके बाद में Q के द्वारा, तो सॉरी Q पर प्लस Q के द्वारा, तो भैया ये प्लस का, ये प्लस का, आप इसको भूल जाओ, फिर जिसको ले रहा है तो ये भी। अब ये तो हो गई समान डायरेक्शन, तो भैया इसमें ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। इस वाले इस पर अगर Q के इधर रखा लेफ्ट में, डायरेक्शन सेम है, जुड़ेगा
क्या बल शून्य हो जाएगा? ये बोल रहा शून्य की बात, क्या शून्य हो जाएगा इस वाली बात ना? क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर एक स्ट्रेट लाइन है और डायरेक्शन सेम है बल्कि, तो क्या होगा वहाँ पे? जुड़ता है, जुड़ेगा तो क्या शून्य हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्लियर। अब यहाँ भी डायरेक्शन सेम है तो ये भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी जुड़ेगा तो जीरो पॉसिबल नहीं है, जीरो पॉसिबल नहीं है। और इस वाले में हो जाएगा जीरो पॉसिबल, क्योंकि डायरेक्शन क्या अपोजिट है, अपोजिट में क्या होता है? जीरो, यानी कि एफ बराबर जीरो हो सकता है मन। तो इसका मतलब है हम केवल इसे कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। अब इसको क्योंकि कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे, तो रख दे बीच में मैंने इसको। अच्छा ठीक है, बीच में रख दिया। हाँ, अब बीच में रखने पर ये क्लियर हो गया ना, तो लेफ्ट में रखा जाएगा ना राइट में रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन क्या सेम है, सेम है, तो वहाँ बल जुड़ेगा, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, तो ये वाली दोनों कंडीशन कैंसिल हो गई। ठीक है, लेंगे हम बीच वाला, यानी कि केवल इसको ही मान्य करेंगे। ठीक है, तो ये होगा मान्य, वरना ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। चलो देखो, अभी डायरेक्शन भी लिख रही है आपको, आप ये समझ लेंगे ना इनको तो एक ठीक हो जाएगा। तो केवल ये डायरेक्शन काम करेगी यहाँ पे, ये वाला नहीं, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। यहाँ पे क्या होगा? ऐड होगा, और यहाँ पे क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। क्लियर। अब देखो, अब फिर से ये फंडा डाल देना यहाँ पे। देखो ये क्या करा है इसने, कह रहा है कि विपरीत होने के कारण परिणामी बल शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विपरीत बल लगा। ठीक है, बीच में रखना जाएगा तो जो बल लग रहा है विपरीत डायरेक्शन में लग जाएगा, तो वो शून्य हो जाएगा। वही क्वेश्चन को चाहिए, वही क्वेश्चन बोल रहा है, तो उसके लिए हम करने जा रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही बात, हम अभी ट्रैक पे हैं। ठीक है, हमारा नसीब बढ़िया जो हमें पता लग गया। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब वरना बच्चों पता नहीं लगता कि ये कैसे हो जाता है। ठीक है, ये नोट्स बहुत डीपली बने हुए हैं, तो आप इन्हें ठीक से समझ लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये क्यू को ले लिया। अब देखो, जब तुमने क्यू को ले लिया तो अब इसे क्यू पर निकालो डायरेक्शन इससे, तो ये प्लस का डायरेक्शन कहाँ को होगी? इसकी इधर को होगी, F1 बल की इधर को, और इससे निकालोगे तो इधर को हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखना है कि कैसे करना है। तो जैसे देख मैं यहाँ बनाया था, फिर भी तुम्हें समझ में आएगा शायद ये। ठीक है, ये प्लस क्यू है और ये क्या है? प्लस फोर क्यू है। ठीक है, अब इनके बीच में मैंने एक काम करा, क्योंकि यहाँ रख दिया, और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कह रहा है वो 1 मीटर की दूरी है। ये टोटल कितनी है? 1 मीटर है। तो मान लिया मैंने कि यार ये क्यू आवेश पता नहीं ना कहाँ रखा है, इसे बीच में रखा है, लेकिन मैंने मान लिया एक्स दूरी पर रखा है। एक्स दूरी पर किससे? प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से मैंने एक्स दूरी मान लिया। अब ये बताओ पूरी कितनी है? 1 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 1 माइनस एक्स हो जाएगी। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ से बस इनने फोर्स निकाल लिया। अब तुम इसका ये कलाम का नियम तो जानते हो यार, क्या होता है? अब बराबर क्या होता है? Q1 Q2 अपन कितना होता है? आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सी और लगाते हैं। अब सी का मान रखते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वो लगाया नहीं। ठीक है, इसने सी रख दिया बस ये। क्लियर। चलो अब एक काम करते हैं, Q1 पर Q1 के कारण बल निकाला जरा क्या आएगा? Q के द्वारा निकालोगे इसके, ये पहला वाला वो है, ये Q1 माना जाएगा, ये Q2 माना जाएगा, और दूरी क्या होगी इनकी? ये होगी। तो ये निकाल रखा है इनने, सी क्यू अपॉन क्या बीच की डिस्टेंस कितनी है इसकी? एक्स स्क्वायर। अब आ जाओ दूसरे पे, F2 निकालो। अब ये इस Q पर 4Q के कारण निकालना पड़ेगा, तो C तो रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले में Q1 क्या हो जाएगा आपके बार में? Q, Q2 क्या हो जाएगा? 4Q। देखो ये रख देना। और अपॉन में कितनी दूरी है? जिन दो आवेश के बीच में बल निकालना है, केवल उनकी दूरी लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले निकाली थी इसकी, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? एक्स है। ठीक है, और जब निकाल रहे हैं वाली यहाँ से लेकर इससे इस पर निकालना है, तो इनकी बीच की दूरी लेंगे वाली, ये कितनी है? 1 माइनस एक्स। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो रख दिया यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कह रहा है कि दोनों बल शून्य हो जाएं। अब यही तो निकाला था हमने, दोनों बल शून्य कब होंगे? जब उनका नेट बल शून्य होगा। अब नेट बल शून्य होगा तो उनको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, लेस कर दिया, तो यहाँ से लेस कर दिया, यानी कि मैंने F1 माइनस F2 बराबर 0 कर दिया। अब जैसे आपने F1 माइनस F2 जो रखा, चलो उस कैलकुलेशन को छोड़ो, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप इसे लिख लेना, मैं यहाँ बता रहा हूँ समझा के। ठीक है, तो F1 माइनस F2 बराबर 0 है। F1 कितना है? देखो ये रहा F1, सी क्यू एक्स स्क्वायर, सी क्यू अपॉन कितना? एक्स स्क्वायर माइनस
कितना सी, फिर कितना क्यू और इंटू 4q अपॉन कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना 0। अब ये सी क्यू क्यू अपॉन कितना एक्स स्क्वायर बराबर, इसको उधर लो जाओ प्लस में हो जाएगा सी क्यू 4q अपॉन कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे सी, ये क्यू से क्यू कटा, सी से सी कटा, कैपिटल क्यू से क्यू कटा, क्या बचा यहाँ पे ऊपर 1 बचा और अपॉन में क्या बचा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 99% बच्चे फेल हो जाते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने हैं। वो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको करना क्या मैं बताता हूँ आपको। जब देखो जो भी काम करते हैं दोनों साइड में करते हैं, तो मैं काम कर रहा हूँ, अगर वर्ग करते हो दोनों साइड में करते हो तो मैं वर्गमूल अगर ले लूँ दोनों तरफ, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ले लिया। अब वर्ग का वर्गमूल कितना होगा 1 और एक्स स्क्वायर से रूट हट जाता है, हट गया रूट, ये 4 का क्या होगा 2 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर से ये हट जाता है। क्लियर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2x। अब एक काम करो 1 इज इक्वल टू इसको x को उधर ले जाओ, प्लस का तो ये इसे कहते हैं बॉर्डर से कोई चीज़ प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की तो प्लस की हो जाएगी। मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आएगा। क्लियर, 2x प्लस एक्स कितना हो गया 3x हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 1/3। देखो ये 3 कहाँ आ गया नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। क्लियर, तो यानी कि पहले आवेश से यानी कि हमने x का मान निकाले, यानी कि q आवेश से प्लस स्मॉल q आवेश से, q आवेश को कहाँ रखा जाए, कितनी दूरी पर निकल कर आए 1/3, x बराबर 1/3 दूरी पर रखा जाए। और अगर कहा जाए कि 4q से कितनी दूरी पर रखा जाए तो 1 में से लेस कर दो, क्योंकि 1 में से लेस हो रहा है। तो ये वाली बात कर रखी है नहीं, यही ये बोल रहा। अगर इससे निकालना 4q से निकालना तो फिर एक काम करो 4q से तो 1 माइनस एक्स का मान कितना निकल का है 1/3, तो कितना आ गया इससे, कितना आ गया देखो 2/3। तो एक किस्सा आ गया 4q आवेश से निकल का आ गया 0 होगा। तो प्लस स्मॉल q आवेश से ये कितना निकल का हमारा 2/3, प्लस स्मॉल q आवेश से इस कैपिटल q आवेश को मतलब कहाँ रखा जाएगा 1/3 पर, तब इसका नेटवर्क शून्य होगा इस पर। और प्लस 4q आवेश से 2/3 डिस्टेंस पर 2/3 मीटर की डिस्टेंस पर रखा जाएगा, तब 0 होगा नेटवर्क। तो ये क्वेश्चन हुआ क्लियर। ठीक है, आप इसे ठीक से समझ लीजिए। और मैं इसको बता रहा हूँ, देखो ऐसे, ये ऐसे मैटर है इसका, बस यहाँ पे समझने की कोशिश कर लेना बच्चों, वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या करा है अपनी तरफ से करा सोल्व। ठीक है, सोल्व मैंने अपनी तरफ से इसलिए करा है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। मेरा मतलब है कि जो भी तुम काम करते हो दोनों तरफ करते हो, करते नहीं करते हो। ठीक है, तो फिर एक काम करो, वर्ग करते हो दोनों तरफ करते हो तो रूट ले लें, वो भी दोनों तरफ कर सकते हैं, तो हम फ्री हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून विद मी। थैंक्स अ लॉट।